नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश मीना, सीनियर ईएनटी स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर एंड फाउंडर जयपुर ईएनटी हॉस्पिटल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइनोसाइटिस के ऊपर। साइनोसाइटिस क्या होती है, साइनोसाइटिस के क्या कारण होते हैं, साइनोसाइटिस के लक्षण क्या होते हैं, इसको कैसे डायग्नोज किया जाए और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। लेकिन साइनोसाइटिस को समझने से पहले मैं आपको ब्रीफली साइनसेस के बारे में बताना चाहूँगा कि साइनस क्या होता है एवं कितने साइनस होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं। बेसिकली साइनस जो चेहरे की हड्डियां होती है उनके अंदर की तरफ जो खाली जगह होती है, होलो स्पेस होता है जहाँ की एयर भरी रहती है, उनको साइनस बोलते हैं। ये 4 टाइप्स के साइनस होते हैं। मेनली जो कि गाल की हड्डी होती है, मैक्सिलरी बोन बोलते हैं, यहाँ होता है मैक्सिलरी साइनस। सेकंड होता है एथमोइड साइनसेस, वो नोज के अंदर की तरफ होते हैं और कई सारे होते हैं। तीसरा होता है फ्रंटल साइनस, जो कि ऑर्बिट के ऊपर सिर वाले स्थान में यहाँ पर होते हैं। और लास्ट है स्फिनोइड साइनस, जो एथमोइड साइनसेज से भी ज़्यादा डीप होते हैं। तो ये 4 टाइप्स के साइनसेज होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि साइनोसाइटिस क्या होती है। बेसिकली जो साइनसेज होते हैं, इनकी जो अंदरूनी लाइनिंग होती है या म्यूकोजल लाइनिंग जिसको बोलते हैं, उसमें यदि सूजन आ जाती है तो उसको साइनोसाइटिस बोलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ साइनोसाइटिस के क्या क्या कारण होते हैं। साइनोसाइटिस के जो कारण होते हैं उनमें प्रमुख रूप से है वायरल संक्रमण, जो कि सामान्य सर्दी जुकाम में होता है और वही स्प्रेड होकर साइनोसाइटिस करता है, तो वायरल कॉज होते हैं। दूसरे कारण होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन मतलब फंगस का इन्फेक्शन, जो कि कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले मरीजों में ज़्यादा होता है। इसके अलावा है जिन मरीजों में एलर्जिक राइनाइटिस होता है, उन मरीजों में भी लंबे टाइम तक यदि एलर्जिक राइनाइटिस को कंट्रोल में नहीं किया जाए तो साइनोसाइटिस की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है और लेटर ऑन पॉलिप भी डेवलप होने लग जाते हैं। और लास्ट है एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटीज, लाइक पेशेंट की नाक की हड्डी टेढ़ी है जिससे कि नाक ब्लॉक रहता है या साइनस की ओपनिंग ब्लॉक हो रखी है, तो उससे भी साइनोसाइटिस डेवलप हो जाता है। अन्य कारण में है जैसे टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी, इसकी वजह से भी सेम रीजन होता है कि नाक ब्लॉक होता है और साइनोसाइटिस डेवलप हो जाता है। जो मरीज साइनोसाइटिस से पीड़ित है उसको किस तरह के लक्षण आते हैं या क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उनमें प्रमुख रूप से है नाक का बंद होना या नोज ब्लॉक होना, नाक में नाक का चौक होना या जकड़न आना, सेम चीज ही है। इसके अलावा नाक से थिक म्यूकोइड डिस्चार्ज भी आ सकता है या मडी कलर या येलोइश नेजल डिस्चार्ज भी आ सकता है। चेहरे पर दबाव सेंसेशन, प्रेशर सेंसेशन फील हो सकता है पेशेंट को, साथ में सिर में दर्द भी हो सकता है। इसके अलावा कई बार पेशेंट को स्मेल सेंसेशन कम हो जाता है, स्मेल एवं टेस्ट दोनों का सेंसेशन कम हो जाता है। कभी कभी मरीज को बुखार भी आने लगता है जब एक्यूट बैक्टीरियल साइनोसाइटिस होता है स्पेशली, तो उसमें मरीज को बुखार की भी समस्या होने लगती है। इनके अलावा कई बार दांतों में दर्द या थकान जैसा फील होना भी इसके लक्षणों में आता है। अब हम बात करते हैं साइनोसाइटिस के डायग्नोसिस के बारे में कि ये कैसे पता लगाया जाए कि मरीज को साइनोसाइटिस है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लिनिकल सिम्टम्स के आधार पर आपके नाक कान गले वाला चिकित्सक इसको आसानी से पता कर सकता है कि मरीज को, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताए हैं, उस तरह के लक्षण हैं या नहीं। इसके अलावा नोज की एंडोस्कोपी भी की जाती है, जिसमें कि नेजल एंडोस्कोप डाल के अंदर एग्जामिन किया जाता है कि जो साइनसेज के ओस्टियम होते हैं या ओपनिंग होती है वहाँ से कुछ थिक डिस्चार्ज आ रहा है या नहीं आ रहा, द पॉलिप्स वगैरह बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अतः नेजल एंडोस्कोपी एक इम्पोर्टेंट टूल है डायग्नोसिस के लिए। अन्य में आता है इमेजिंग, उसमें सीटी स्कैन प्रमुख रूप से किया जाता है जिससे कि पूरी डिटेल में ये पता चल जाता है कि कौन सा साइनस इन्वॉल्व है, साइनोसाइटिस का एक्सटेंशन कितना है या किस टाइप का साइनोसाइटिस है, ये भी उसमें पता चल जाता है। दोस्तों, साइनोसाइटिस जैसा सिर में दर्द कई अन्य बीमारियों में भी हो सकता है,
तो अन्य कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनमें कुछ मिलता जुलता लक्षण या कुछ मिलता जुलता सिर दर्द हो सकता है। उनमें प्रमुख रूप से है माइग्रेन। माइग्रेन में भी सिर दर्द हो सकता है, या स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेडेक या टेंशन हेडेक जिसको बोलते हैं, उसमें भी मरीज इस तरह का हेडेक फील कर सकता है। कई बार जो दांतों की समस्या है उसमें भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, ड्यूरेशन के आधार पे कि कितनी लंबी अवधि से आपको लक्षण हैं या कितनी लंबी अवधि से आपको साइनोसाइटिस की बीमारी है, साइनोसाइटिस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक्यूट साइनोसाइटिस एंड सेकंड है क्रोनिक साइनोसाइटिस। एक्यूट जो कि लेस देन 4 वीक्स ड्यूरेशन से ही होती है, उसको एक्यूट साइनोसाइटिस कहते हैं। इसमें सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, पेन वाला सिम्टम्स स्पेशली ज़्यादा होता है। और क्रोनिक साइनोसाइटिस जो कि मोर देन 12 वीक से परसिस्ट कर रही हो, उसको क्रोनिक साइनोसाइटिस कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनका इलाज क्या है, किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। तो ट्रीटमेंट में दो तरह का इलाज प्रमुख रूप से होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट, सेकंड है सर्जिकल ट्रीटमेंट या ऑपरेशन वाला पार्ट। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में यदि मरीज को एक्यूट साइनोसाइटिस है तो उसमें मरीज को नेजल डिकंजेशन वाली दवाई दी जाती है, सेलाइन से नोज को इरिगेशन के लिए कहा जाता है, भाप लेने के लिए भी कहा जाता है। कई बार यदि दर्द ज़्यादा है तो उसमें एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक्स का उपयोग एडवाइज किया जाता है। यदि मरीज को क्रोनिक साइनोसाइटिस है, मतलब पुरानी साइनोसाइटिस या जो साइनोसाइटिस लंबे समय से है, ऐसी कंडीशन में मरीज को नेजल स्प्रे भी एडवाइज किया जाता है, जिनमें स्पेशली फ्लूटिकासोन फ्यूरोएट हम एडवाइज करते हैं। साथ साथ में सैलाइन इरिगेशन एवं सिम्टोमेटिक मेडिसिन भी साथ में दी जाती हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह भी एडवाइज की जाती है। अब हम बात करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट में। दोस्तों, सर्जिकल ट्रीटमेंट कब एडवाइज किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि लंबे समय तक आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं और साइनोसाइटिस ठीक नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन में ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। सेकंड है कि यदि नोज में नेजल पॉलिप्स डेवलप हो गए हैं या नाक के अंदर मांस जैसी कंडीशन इकट्ठी हो गई है या मांस जैसा फूल गया है जिससे कि नाक परमानेंटली ब्लॉक रहता है, उस कंडीशन में भी ऑपरेशन एडवाइज किया जाता है। अब ऑपरेशन की बात आती है तो ऑपरेशन किस तरह का होता है? इसमें ऑपरेशन में प्रमुख रूप से दूरबीन द्वारा ऑपरेशन किया जाता है। दूरबीन द्वारा बिना किसी चीरे या टाके के यह ऑपरेशन किया जाता है। इसको एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी कहते हैं। इस इन शॉर्ट फेस बोलते हैं, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, जिसमें दूरबीन द्वारा ही पूरा ऑपरेशन किया जाता है और ऑपरेशन करने के बाद में कुछ दवाइयाँ एडवाइज की जाती है। ये सारी डिस्कशन अपना ट्रीटमेंट पार्ट में रहा। अब मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि यदि आपके या आपके कोई भी मिलने वाला मरीज जिसको कि साइनोसाइटिस या इससे संबंधित लक्षण है, उसको तुरंत अपने नज़दीकी नाक कान गले के डॉक्टर के पास जाकर सलाह लेनी चाहिए। हम साइनोसाइटिस को कैसे रोक सकते हैं कि हम साइनोसाइटिस डेवलप हो गए उससे पहले ही क्या मेजर काम में लें ताकि साइनोसाइटिस नहीं हो गए? उसमें प्रमुख रूप से है आप अपनी नाक की स्वच्छता रखें या नियमित रूप से नोज की सफाई करें। सेकंड है, यदि आपको एलर्जिक जुकाम रहता है या एलर्जी से पीड़ित हैं तो उसके लिए डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब जो एंटी हिस्टामिनिक्स या एंटी एलर्जिक दवाइयाँ हैं उनका रेगुलर रूप से आप सेवन करें, एवं धूम्रपान एवं प्रदूषकों के संपर्क से बचना चाहिए। और लास्ट है कि यदि कोई एनाटॉमिकल नोज में डिफॉर्मिटी है, लाइक नाक की हड्डी टेढ़ी है या नाक में टर्बिनेट की हाइपरट्रोफी हो रखी है, तो उसका समय पे ऑपरेशन करवा के दूर करें ताकि साइनोसाइटिस डेवलप नहीं हुए। यदि आप हमारे अस्पताल जयपुर ईएनटी हॉस्पिटल में साइनोसाइटिस या इसके लक्षणों के कारण परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमारे अस्पताल में ओपीडी समय पर आकर परामर्श ले सकते हैं। हमारे जयपुर ईएनटी हॉस्पिटल का पता है 264/7 सेक्टर 26 प्रताप नगर जयपुर। दोस्तों, उम्मीद है मेरे द्वारा साइनोसाइटिस के ऊपर दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो
तो कृपया करके आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें।